ठीक है, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन देखे थे, है ना। एंड कंडीशन किसे कहते हैं और कितने तरह का एंड कंडीशन होता है ना। आज हम लोग देखेंगे केसेस ऑफ एंड कंडीशन टेकन इन द यूलर एनालिसिस, है ना। क्या देखेंगे, एंड कंडीशन यूलर एनालिसिस कैसे लिया है ना। तो केस पहला हम लोग क्या देखेंगे, केस 1 में बोथ एंड हिंज रहेगा या पिन जॉइंटेड रहेगा, तो क्या रहेगा आपका, बोलिए। बोथ एंड अगर हिंज है तो आपका एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, आपका एल रहेगा, है ना। और ये जो फोर्स लग रहा है आपका एक्सियल लोड है, क्या है आपका एक्सियल लोड, है ना, ये एक्सियल फोर्स, है ना। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा इसका, बोलिए। इफेक्टिव लेंथ जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल, है ना। वेयर स्मॉल एल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, है ना। और एल कैपिटल एल बराबर एक्चुअल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, जब भी आएगा आपका बोथ एंड हिंज रहेगा, हिंज के कंडीशन में क्या रहता है, एंड क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज होगा। डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। और ये जो हम बता रहे हैं आपका, ये क्या है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या आपका लिटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस तरह, ठीक है। तो आते हैं, क्योंकि ये यूलर दिया है तो यूलर का फॉर्मूला क्या है, हम लिखा चुके हैं। यूलर क्रिपलिंग लोड क्या होता है आपका, पाई स्क्वायर, इसको डिनोट किससे कहते हैं, पीसीआर से। क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, है ना। पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई इज द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल इज दी हियर एल इज दी इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ, है ना। क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट लेंथ, ये अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला, है ना। तो क्या हो जाएगा, बोलिए। अगर हमें निकालना है क्रिपलिंग लोड, यूलर्स क्रिपलिंग लोड, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर। लेकिन अगर इसी में कंडीशन दे देंगे बोथ एंड्स हिंज या और पिन, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। एल क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा आपका, चेंज होगा। तो स्मॉल एल की जगह क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एल हो जाएगा। क्यों होगा, बोलिए। क्योंकि हाँ, एल बराबर एल है। तो इसी तरह पूछेगा आपका आरआरबी जेई में भी पूछ सकता है, एसएससी जेई में भी पूछ सकता है, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के बिट जो आता है 1 नंबर क्वेश्चन का, उसमें भी पूछ सकता है, दे देगा एल बराबर क्या होता है। तो आप समझ जाएंगे किस तरह फॉर्मूला निकलेगा। और आपको बोलेगा क्रिपलिंग लोड निकालने, तो निकल जाएगा कि नहीं, अगर कंडीशन बोथ एंड हिंज है, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में। इसमें क्या बोल रहा है, वन एंड फिक्स रहेगा और अदर एंड क्या रहेगा आपका, फ्री रहेगा। तो कैंटिलीवर बीम की तरह हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इसका क्या होगा आपका, उल्टा मिरर इमेज होगा। ये अगर एक्चुअल लेंथ है, एल बराबर एक्चुअल लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोलिए। पीसीआर के केस में यूलर क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ, यस, पाई स्क्वायर ई आई और इफेक्टिव लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, 2l। तो 2l स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर, यस नो। 2l क्या हो जाएगा आपका, 4l स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिपलिंग लोड निकल जाएगा। यही क्वेश्चन में रहेगा, फाइंड द क्रिपलिंग लोड एंड गिवन डेटा, ई दिया रहेगा, आई दिया रहेगा और एल दिया रहेगा। तो फाइंड कर लेंगे। कंडीशन क्या रहेगा, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। तो क्या हो जाएगा, बोलिए। पाई स्क्वायर ई आई बाय 4l स्क्वायर। या डायरेक्ट पूछेगा क्रिपलिंग लोड क्या होता है ना। केस दिया रहेगा, 4-5 फॉर्मूला दिया रहेगा, लेकिन कंडीशन रहेगा आपका, कोई भी कंडीशन रहेगा, जैसे वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री रहेगा, तो नीचे में क्या रहेगा, 4, नीचे में क्या रहेगा, 4l स्क्वायर। समझ में आया, यस। अब आते हैं थर्ड केस में, बोथ एंड फिक्स और इनकास्टेड। यानी क्या हो गया, दोनों एंड जो है कॉलम का फिक्स रहेगा। इनकास्टेड मीन फिक्स, है ना। कास्ट है, कास्ट मीन फिक्स है। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ये भी एंड और ये भी एंड फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। एक्चुअल लेंथ तो एल ही रहेगा, है ना, जो भी आपका लेंथ है कॉलम का। और इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगा आपका,
हाँ स्मॉल एल बराबर एल बाय 2 क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ का आधा हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ का क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, हाँ एल बराबर एल बाय 2 तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, अगर क्रिपलिंग लोड फाइंड करेंगे यूलर क्रिपलिंग लोड तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एल बाय एक मिनट एल बाय 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय 4 ऊपर चला जाएगा, ये 2 है तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय एल स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा बोलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आपका ये फाइंड कर लेंगे, अगर कंडीशन रहेगा दोनों एंड फिक्स है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। समझ में आया? यस। उसके बाद केस 4 में क्या है, देखिए केस 4 में वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड क्या है आपका हिंज है, एक एंड आपका क्या किए फिक्स कर दिए, दूसरा एंड क्या किए हैं हिंज कर दिए, ये क्या है इंटरनल हिंज, यहाँ पर हिंज दिए और ये क्या है आपका एक एंड फिक्स है, तो एक्चुअल लेंथ एल ही है और इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक है, इफेक्टिव लेंथ कहां से लेंगे यहां से लेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए जहां से बेंड होगा क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ बराबर एल बाय अंडर रूट 2, एल बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा। कब हो जाएगा जब वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज रहेगा, तो हाँ तो क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा बोलिए, पहले क्या हो जाएगा आपका, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाई स्क्वायर ई आई बाय क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये क्या है आपका इफेक्टिव का एल स्क्वायर, अब हम एल की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए पाई स्क्वायर ई आई बाय, ठीक है पहले लास्ट क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ एल बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा 2, ये अंडर रूट 2 है ना, ये क्या होगा 2 से कट जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो ये आपका क्रिपलिंग लोड इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। समझ में आ गया? कब होगा जब वन एंड फिक्स अदर एंड आपका हिंज रहेगा। ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे है ना, नोट कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई क्वेश्चन है ना, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए।